यूपी पैट एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ कोई भी एग्ज़ाम है आप दे रहे हो तो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। हमने बुद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक इतिहास सारा पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे महाजनपद काल। इसका जो समय देख लेते हैं हम, वो है 600 से 300 ईसा पूर्व। वैदिक काल के बाद आर्थिक व राजनीतिक हलचल जो थी वो चली गई गंगा मैदान में, यानी कि यूपी और बिहार वाली साइड। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जन थे, जैसे हमने पीछे पढ़ा ऋग्वैदिक काल में, फिर जनपद, फिर उससे जुड़ के बड़े हो गए महाजनपद। महाजनपद को बोलते हैं राज्य, ठीक है। तो ये महाजनपद कैसे बने? जैसे कि लोहे का प्रयोग ज़्यादा हुआ, उससे क्या हुआ कि खेती करनी आसान हो गई, वृक्षों की कटाई होने लगी, व्यापार बढ़ गया, शहरीकरण हुआ और बड़े बड़े शहर से बड़े राज्य बन गए। सुरक्षा के लिए किले चाहिए थे, फिर किले बनाए लोगों ने, और फिर सेना का प्रयोग होना शुरू हो गया। ये मैप देखते हैं, इसमें जो मेन महाजनपद हैं वो सारे हैं। जैसे सबसे मेन मगध है, उसके साथ ही अंग है, मगध बिहार में, ये भी बिहार में। काशी, मल्ल, कौशल, वज्जी, पांचाल, कुरु ये यूपी में, शूरसेन भी यूपी में, मथुरा, ये मत्स्य राजस्थान में, ठीक है। ये तक्षशिला आपका आ गया पाकिस्तान, ये गांधार अफ़गानिस्तान में, ठीक है। और जो सबसे नीचे था एक महाराष्ट्र में अशमक, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू दिया महाजनपद का, 16 थे ये मेन। आगे देखते हैं कि महाजनपद, कई महाजनपद में तो राजा होता था और कईयों में संघ होता था, गण, जिसमें कई लोग मंत्री मिलके चलाते थे। और गण संघ कौन कौन से थे? जैसे ये था मल्ल, वज्जी, कुरु, ये गण थे, और मगध, कौशल, अंग ये राजा होता था इनके। तो सिक्कों का पहली बार प्रयोग शुरू हुआ महाजनपद काल में। सिक्के भी अपने जो चांदी के सिक्के थे ज़्यादातर प्रयोग किए जाते थे। ब्राह्मी लिपि का उदय हुआ, ठीक है। कर और वेश्यावृत्ति शहरों में शुरू हो गई, ठीक है। तो पहला महाजनपद हम देखते हैं कंबोज। कंबोज जनपद ये कहाँ पे? राजपुरा। इसकी अपना राजधानी थी, और अफ़गानिस्तान, कश्मीर इसका इलाका था। ये अपने घोड़ों के लिए बहुत मशहूर थे। अशमक ये था पैथन, इसकी राजधानी, गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में, ये दक्षिण पथ में मौजूद था। वत्स ये राजधानी थी कौशाम्बी, मध्य प्रदेश। उदयन राजा था इसका, और व्यापार क्षेत्र यमुना पर। आगे देखते हैं अवंती। अवंती का दूसरा नाम उज्जैन, महिष्मती भी है। तो यहाँ पर एक राजा था अवंती का, उदयन, और उसकी प्रेम कथा मिलती है उदयन वासवदत्ता में। राजा प्रदोत वो भी अवंती से था। बुद्ध धर्म के लिए भी जाना जाता है अवंती। शूरसेन मथुरा वाली जगह को बोलते हैं। यहाँ पर ऊंची नीची सड़कें, यक्ष, यादव और कृष्ण जी से संबंधित है। चेदी महाजनपद, शुक्तिमती, बुंदेलखंड का एरिया, और जो हमारे महाभारत में पढ़ते हैं शिशुपाल, उसका भी ये लिंक था इससे। गांधार का अफ़गानिस्तान में था। तक्षशिला इसकी राजधानी। इसका एक पक्कुसती राजा था, वो पैदल महात्मा बुद्ध से जाकर मिला। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी। जयपुर राजस्थान वाला साइड इसका इलाका था। कबीलाई समाज था। महाभारत में माध्यमिका और विराटनगर का वर्णन हमें मिलता है। तो ये 8 महाजनपद हो गए। आगे हम देखते हैं, ये आ गया मल्ल। इनकी राजधानी थी पावापुरी, कुशीनगर और देवरिया का इलाका था। महात्मा जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर। कुरु देखते हैं, हस्तिनापुर इनकी राजधानी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और महाभारत में इसका काफ़ी स्थान है।
पांचाल, अहिछत्रपुर, कंपिला, बरेली और फर्रुखाबाद में इनका एरिया था। वज्जी और ब्रजी, वैशाली, ये 8 कबीलों का संघ था। लिच्छवी, ज्ञानात्रकी, विदेह, ठीक है, ये सारे बुद्ध के स्थान हैं। अंग महाजनपद देखते हैं। इसकी राजधानी चंपा, मुंगेर, भागलपुर का एरिया बिहार में। काशी, बनारस, ये कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी मशहूर था। कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, सरयू नदी, महेंद्र, राजा महेंद्र का नाम है इसमें कौशल के, उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने जो लिखी थी। मगध सबसे महत्वपूर्ण ये था। इसकी राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र, गया, पटना। यहाँ पे लोहा बहुत था और ये काफ़ी ताकतवर राज्य है। अब ये महाजनपद हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? ये अगुत्तर निकाय है एक ग्रंथ बौद्ध धर्म का, उसमें 16 महाजनपद का वर्णन है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, उसमें मगध, अश्मक और कंबोज का वर्णन है। अशोक द्वारा अवंती पर विजय, ये समंत पदिका में लिखी गई है, बुद्ध घोष द्वारा रचित। आहत सिक्के, ये सबसे ज़्यादा सिक्के कौन से चलते थे? चांदी के थे। श्रेणी का मतलब क्या होता है? व्यापारी वर्ग, ठीक है। इस 16 महाजनपद में से यूपी में कितने थे? 8। तो ये सारे आपके महाजनपद भी ख़त्म हो गए। धन्यवाद।